Hello, dear students. Today we are going to discuss IUPAC nomenclature of carbon compound for class 10th carbon and its compound chapter में. ठीक है? So let's start. IUPAC या IUPAC nomenclature. ठीक है? So first of all, parts of IUPAC name. IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है? सो पार्ट क्या क्या होंगे आपके? प्रीफिक्स, वर्ड रूट मीन्स जो आपका आईयूपीएक नेम है किसी भी कंपाउंड के लिए वो किन किन वर्ड से क्या 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 स्ट्रक्चर होगा उसका. फर्स्ट प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है? वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स. जो आपका प्रीफिक्स होगा वो होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट्स. जो आपका प्रीफिक्स की जगह यूज होंगे वो आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे. मीन्स जो कार्बन चेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो ब्रांचिंग होगी उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यहाँ प्रीफिक्स में यूज करेंगे. जो आपकी वर्ड रूट होगी वो हो गए आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन मीन्स जो आपकी कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी वो. प्राइमरी सफिक्स आपका होगा अनसैचुरेशन इंडेक्स. अनसैचुरेशन इंडेक्स मीन्स आपका इन या आइन, एल्काइन और एल्कीन होता है उस टाइप से. एंड द सेकेंड सफिक्स इज योर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके लिए. ठीक है? सो आई यू पी ए सी नेमिंग फॉर ब्रांच्ड एल्कीन. एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं आपके लिए कि नंबर ऑफ पेरेंट चेन को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को कैसे करेंगे, अनसैचुरेटेड इंडेक्स को कैसे करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसके अंदर? ब्रांच्ड एल्केन के अंदर. ब्रांच्ड एल्केन्स, एल्केन्स, एल्कीन नहीं एल्केन्स. ठीक है? सो हम एग्जांपल लेते हैं. CH एंड CH3 ये OH ग्रुप लग जाएगा. जो आपका Br है ब्रोमो, आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे. OH अल्कोहलिक ग्रुप है, Br आपका ब्रोमो ग्रुप है. तो ये आपके कैसे, पहले आप इसमें देखिए आपकी पेरेंट चेन कौन सी है. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे उसमें 1 2 3 4 5 6. अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मीन्स आपकी कार्बन चेन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है. ठीक है? आप किसी को भी ले सकते हैं. तो हम लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है? तो ये आपकी क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. इसको हम कहेंगे पेरेंट चेन. ठीक है? अब जो आपके OH एंड जो Br हैं ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं. ठीक है? फंक्शनल ग्रुप मीन्स जो आपके कार्बन जो पेरेंट चेन बनी है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो कोई भी आपका एलिमेंट बचता है या जो आपका कोई भी ग्रुप बचता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. ठीक है? मीन्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन all are
फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो आपका CH3 है ये आपकी ब्रांच है, इसी को आप क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स मीन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पेरेंट चेन से अलग होंगे उनको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ठीक है, अब नेमिंग के लिए रूल्स हैं IUPAC के, वो हम पढ़ेंगे। तो रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC nomenclature. So let's start with rule number 1. Rule number 1, that will be select the longest continuous chain. Continuous chain of carbon atom. ठीक है, जो आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन होगी उसको हमने क्या कहा था, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन फॉर एग्जांपल ठीक है, यहाँ पे हम ब्रांचिंग कर देते हैं, 1 कार्बन हेयर एंड एक इथाइल ग्रुप यहाँ, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ। ठीक है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आपका इथाइल ग्रुप है। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट चेन आपको आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर इस साइड आते हैं तो यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, आ रही बात समझ। एंड इसके अंदर एक नोट डाल के लिख लेना, इफ देयर इज a functional group, if there is a functional group, it must be part of the parent chain. अगर इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपकी पेरेंट चेन का पार्ट हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, assign the number to the carbon atom of longest chain such that the substituent receive the lowest possible number। ठीक है, irrespective of their nature। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट मीन्स आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन का ही ब्रांच है, ब्रांचेज हैं वो। ठीक है, irrespective of their nature and follow lowest locant rule। lowest locant rule। ठीक है, so rule number second, assign the number of the carbon atom of longest chain such that the substituent receive the lowest
पॉसिबल नंबर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उनके नेचर के अकॉर्डिंग न करके रिस्पेक्टिव उनसे विभिन्न होके। एंड फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल, जो आपका लोएस्ट लोकेंट रूल है उसको अब देखते हैं वो क्या है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन and there will be branching 1 2 3 4 5 6, ये आपकी पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसके ऊपर सेकंड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे क्या है, ब्रांच है या सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है। सो हम अगर देखें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो ब्रांचिंग किन किन पोजीशन पे है, 2 पे है, 4 पे है एंड 6 पे है। अगर हम देखें राइट टू लेफ्ट तो 1 2 3 4 और 5, तो ब्रांचिंग आपकी कहाँ है, 2 पे है, 3 पे है एंड 4 5 और ये 6 एंड 5 पे है। अब इनका सम देखो, 6 4 10 और 2 12, 5 3 8 और 2 10। तो आपका लोएस्ट लोकेंट रूल ये रहेगा। मीन्स जहाँ जहाँ आपकी ब्रांचेज है, ब्रांचिंग है, उन एटम्स के जो जिन जिन एटम पे है उनके जो नंबर लिखे हैं आपने, उनका सम जिसका कम होगा उसी साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या कार्बन चेन को स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन चेन आपकी ये वाली ठीक है और ये नहीं, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रही है, लोवेस्ट लोकेंट रूल को। ठीक है, ठीक है। अब इससे आगे है आपका रूल नंबर 3। रूल 3, आफ्टर सेलेक्टिंग the longest chain and numbering the carbon atom and numbering the carbon atom numbering the carbon atom while writing the name, while writing the name of compound, while writing the name of compound, the substituent which is alphabetically first, which is alphabetically first, should be written first, irrespective of its locant। ठीक है, मीन्स आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद और उसको नंबरिंग देने के बाद कार्बन एटम की, जब हम उसका कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट एटम जो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसी को हम पहले लिखेंगे, उसी सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखेंगे नेमिंग में। ठीक है, जैसे कि आपका इथाइल है या मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल में से फर्स्ट अल्फ़ाबेट किसका, ई का आता है, ई अल्फ़ाबेट पहले आता है तो इथाइल पहले लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन एटम की आपकी चेन है। सेकंड पे आपके क्या है, ब्रांचिंग है एंड देन 6 पे आपका इथाइल ग्रुप है और सेकंड पे आपका मिथाइल ग्रुप है। तो इसकी अगर नेमिंग हम करें तो ई पहले आता है एम से, तो अल्फ़ाबेटिकली हम किसको लिखेंगे, इथाइल को। कौन से कार्बन पे है इथाइल ग्रुप, 6 कार्बन पे, तो इसके इसकी नेमिंग हम करेंगे कैसे, 6 इथाइल 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 6 पे इथाइल ग्रुप। तो पहले ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो 6 इथाइल 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 9 है, 9 के लिए नॉन और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन है,
एल्केन है तो एन, नॉन एन, 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन। ठीक है, ये आपका इसका नेमिंग हो जाएगी। नोट डाल के लिखना, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। 2 नंबर्स, जब आपके 2 नंबर आ जाएं, मीन्स आपका जो सब्स्टिट्यूएंट हैं एक ही नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों उनके लिए आ जाएं, तो उनको कैसे लिखेंगे हम? 2 नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कोमा। अगर आपके नेमिंग में 2 वर्ड हैं तो आपको 2 नंबर हैं तो उनको कोमा से सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर एंड letters should be separated by hyphen। तो जो नंबर और लेटर है उसके बीच में आपके हाइफन लगा होना चाहिए। ठीक है, एंड फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आपका रूल नंबर 4, इस पे नहीं आएगा सीट पे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से। रूल नंबर 4, व्हेन ए मॉलिक्यूल contain 2 or more identical substituents use numerical prefix such as di, tri, tetra, etc. for 2, 3, 4 substituents respectively. However, their initial alphabet shouldn't be considerable for ordering the substituent in the final naming। मीन्स जब मॉलिक्यूल कंटेन करता है 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट यूजिंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सच एज डाई, तो हम उनको डाई या ट्राई या टेट्रा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। और इनका जो है आपका असर उनके ऊपर, जो आपके नेमिंग अल्फाबेटिकली उनके ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3 C, CH3 एंड CH3, एक ही कार्बन एटम पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं या 2 ब्रांचिंग है आपकी CH2 CH3। ठीक है, तो इसका आपका नाम हो जाएगा, 2 के ऊपर है, सेकंड कार्बन के ऊपर है, 1 2 3 4 सेकंड कार्बन के ऊपर है, और 2 ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ही कैसे हैं? मिथाइल हैं। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 4 हैं तो 4 के लिए ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 मिथाइल ग्रुप में 2 एंड 2, 2 के लिए डाई मिथाइल, दोनों ही मिथाइल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल नंबर 5, इफ द 2 substituent are found
एट, अगर आपके दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और वो पाते हैं आपको एक ही एट इक्विवेलेंट पोजीशन, इक्विवेलेंट पोजीशन, द लोअर number is given to the one coming first in the alphabetic list, in the alphabetical list, alphabetical listing। ठीक है, मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको। CH3 CH2 CH1 ethyl group is here, CH2 CH3, and then CH2 CH2 CH1 methyl group present, CH2 and CH3। सो हम अगर नेमिंग करें इसकी तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, तो अगर हम इस पे देखेंगे आपका ब्रांचिंग कहाँ कहाँ है और किस ग्रुप की है, किस ग्रुप से रिलेटेड है, तो आपकी यहाँ अगर बात करें इससे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हम पेरेंट चेन को इस साइड से सिलेक्ट करेंगे या इस साइड से सिलेक्ट करेंगे, वो हमारा बताएगा कौन, जो इक्विवेलेंट पोजीशन पे इस साइड से भी 3 पे है और इस साइड से भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लॉन्गेस्ट चेन हम किसी साइड से भी कर लेंगे, लेकिन आपकी जो ब्रांचिंग है इस साइड से भी थर्ड कार्बन पे है और इस साइड से भी थर्ड कार्बन पे है। ठीक है, तो इसमें जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगा उसी को हम कंसीडर, उसी साइड से हम नेमिंग को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड से करते हैं, इस साइड से हमारा कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है। अगर इस साइड से करते हैं वो आपका कौन सा है, इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इस साइड से स्टार्ट होगी एंड नेमिंग विल बी 3 इथाइल 6 मिथाइल मिथाइल ओक्टेन, सारे सिंगल बोन है, 8 के लिए ओक्ट। ठीक है, ये था आपका नेमिंग। अगले लेक्चर में कुछ कंपाउंड की नेमिंग करके देखेंगे।